हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चेतन कुमार पटेल एंड आज का मेरा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। हम सब जानते हैं कि और सभी एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस होती है और ये जो प्रोसेस होती है एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू होती है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल की बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसके थ्रू ही हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ये एनिमल आसानी से अब्जॉर्ब कर सके और उससे एनर्जी प्राप्त कर सके। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वह सिस्टम है जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करते हैं और जिससे आसानी से अब्जॉर्ब कर सकें और जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो। और इस एनर्जी का यूज़ हम किस में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एनिमल जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन्हें ही क्या करता है, फूड के फॉर्म में फीड करता है, जिसे डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या किया जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अब देखेंगे हम डेफिनेशन। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी ऑब्जर्व इनटू द वाटरी ब्लड प्लाज्मा। मतलब कि डाइजेशन एक ऐसा ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है जो कि लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स जो हम ग्रहण करते हैं वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इन्हीं लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं फिर। ठीक है, डाइजेशन एक ब्रेकडाउन की ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण ये आसानी से हमारे ब्लड प्लाज्मा में आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो यहाँ पर दो टाइप्स के डाइजेशन होते हैं, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। पहले हम देखेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है बाय मेस्टिकेशन या फिर च्यूइंग। और कॉम्प्लेक्स केमिकल डाइजेशन ये होता है, ये भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, लेकिन इसे में क्या होता है, फूड अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कुछ एंजाइम के थ्रू। ये एंजाइम क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम कहलाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू क्या होते हैं, सीक्रेट होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो कि ये जो क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करेंगे कि जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स होंगे उनके जो बीच में जो कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड होता है उन्हें ब्रेक करते हैं। कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड ये होता है जैसे कि लाइक एग्जांपल प्रोटीन हम जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ रहता है, और दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, आपका पेप्टाइड लिंकेज होता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस जिसे ही क्या कहा जाता है, कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड और प्रोटीन को अमीनो एसिड और फैट को फैटी एसिड में एंड ग्लिसरॉल में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ये आपका केमिकल डाइजेशन के एग्जांपल है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कि आखिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता कैसे है। तो हम जो फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, लाइक स्टार्च जो कि राइस और ब्रेड से हमें प्राप्त हो जाते हैं। कुछ डाइसेकेराइड्स भी होते हैं जैसे सुक्रोज जो हमें टेबल शुगर से प्राप्त हो जाते हैं, और कुछ लैक्टोज भी होते हैं जो मिल्क से प्राप्त होता है, और कुछ मात्रा में मोनोसेकेराइड्स भी होते हैं जो कि हमें बहुत से फ्रूट से प्राप्त हो जाते हैं। जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो पॉलीसेकेराइड अपने स्मॉल चेन ऑफ पॉलीमर्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइक डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसी प्रकार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, मतलब पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ माउथ। जब हम फूड को मुंह में लेते हैं और चबाते हैं तो क्या होता है, फूड हमारे सलाइवा के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे अल्फ़ा एमाइलेज कहते हैं। यह अल्फ़ा एमाइलेज जो होता है वो आपके पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, सिक्रेटेड होता है। यह एंजाइम स्टार्च को क्या कर देते हैं, डाइसेकेराइड और माल्टोज
एंड अदर स्मॉल पॉलीमर्स में क्या कर देते, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को डाइसेकेराइड्स, माल्टोज एंड अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि केवल कुछ समय के लिए यही फूड हमारे माउथ में रहता है, जिसके कारण केवल यहाँ पर 5% स्टार्च ही क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो पाता है, बाकी का स्टार्च हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है, जिसका हाइड्रोलाइज या फिर डाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, आगे स्टमक में कंटिन्यू होगी। अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ स्टमक। फूड स्टमक में जैसे ही पहुँचेगा उसके बाद लगभग 1 घंटे तक वो क्या होगा, अल्फा एमाइलेज के साथ ही क्या होगा, मिक्स रहता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो फंडस में होती है, इस स्टमक के फंडस वाले पार्ट में होती है। और यहाँ तक जब ये 1 घंटे रहने के पश्चात लगभग 30 से 40% स्टार्च क्या हो जाते हैं, आपका डाइजेस्ट हो जाता है और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टमक में सिक्रीट होते हैं, हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन में एसिड्स होते हैं जो कि मीडियम को क्या कर देते हैं, एसिड्स कर देते हैं। जैसे ही मीडियम हमारा बिलो 4 होता है तो अल्फा एमाइलेज क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अल्फा एमाइलेज के इनएक्टिव होने से जो स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्सन की जो प्रोसेस थी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टमक में यहीं तक बस डाइजेशन हो पाता है कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जैसे ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है, पार्शियली डाइजेस्ट फूड जो होता है वो पहुंचता है, और 15 से 30 मिनट के पश्चात ये जो फूड होते हैं वो क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हो जाते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा में जो प्रेजेंट अल्फा एमाइलेज है उसी के समान ये भी वर्क करता है। बट ये अल्फा एमाइलेज से क्या होता है, थोड़ा सा पावरफुल होता है। यह क्या होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, और इसे माल्टोज एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोलाइज ऑफ डाइसेकेराइड्स एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर इनटू मोनोसेकेराइड बाय द इंटेस्टाइन एपिथेलियल एंजाइम। इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती है। इस विलाई के क्या होता है, एपिथेलियल, इस विलाई में क्या होता है, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग पाई जाती है। इन सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोसाइट सेल कहते हैं। इन सेल का नाम क्या होता है, इंट्रोसाइट सेल होता है। ये इंट्रोसाइट सेल के ब्रश बॉर्डर पर क्या हो जाते हैं, 4 टाइप के आपके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये 4 टाइप के एंजाइम क्या होता है, अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे लाइक लैक्टेज है, सुक्रेज है, माल्टेज है, अल्फा डेक्स्टिनेंस, ये 4 क्या होते हैं आपके एंजाइम इस इंट्रोसाइट सेल के ब्रश बॉर्डर पर प्रेजेंट होते हैं। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टेज को क्या कर देता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज क्या करेगा, माल्टोज को अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अल्फा डेक्स्ट्रिन क्या करेगा, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रॉन्स को क्या करेगा, मोनोसेकेराइड्स में